Imagine biting a burger that is not only tasty and delicious, but also fresh, without preservatives, and made with an Indianized twist. Well, I am today at Nehru, Navi Mumbai, at Paulo's Cafe, a cafe which is known for its UFO-shaped burgers. Burgers that are very fresh and delicious. Welcome to the first episode of my show. I'm Akshat Mathur and this is our very first podcast. And today we'll be diving with the owner of Paulo's Cafe, Mr. Aniket. We seal the burger and we give it out. So that way क्या होता है कि आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने बाहर का कुछ तो खाया है, होमली फील होता है। होमली फील आता है आपको कि मतलब यार ये पनीर मखनी जैसे आप सालों से रोटी के साथ खाते आ रहे हो, नान के साथ खाते आ रहे हो, आप कभी इसमें ट्राई करो। आई एम टेलिंग यू, फैन हो जाओगे। अच्छा, मैं ये मतलब आप वैसे तो थोड़ा सिली क्वेश्चन है, बट मैं रोज मान लीजिए रोटी सब्जी छोड़ के अगर ये खा लूं आपके डिफरेंट टाइप के बर्गर्स, इट इज हेल्दी, डेफिनेटली हेल्दी यार। मतलब यार आप जो खा रहे हो, अब ये समझो फॉर एग्जांपल आप रोटी भी खा रहे हो तो आप कार्ब्स तो ले ही रहे हो। तो मेरे पास ऑब्वियसली मेरे जो बंस है इट इज वो बंस में से तो कार्ब्स आएंगे, बट अंदर की जो चीज है वो तो प्रॉपर सब्जी है। प्रॉपर सब्जी जो हम खाते हैं जिम वालों के लिए भी अच्छा है, वो भी अपना प्रोटीन काफी आते हैं, काफी जिम वाले आते हैं मेरे पास। सो दे आर लाइक अरे सो दे डोंट गो फॉर ऑल दी वेस्टर्न फ्लेवर्स, वे लाइक सर वो फ्राइड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो मैंने बोला अरे बेस्ट गो फॉर इंडियन burger. So they want, so people take this proper, like if you want certain masala then they go for Kolhapuri and Chettinad, and no less masala and all then they go for butter chicken and all. So उनका प्रोटीन सोर्स इधर से आज कम। हाँ, तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली चीट डे नहीं हुआ है। हाँ, तो चीट डे के दिन आप उनको ज्यादा देखोगे यहाँ पे कि अरे चीट डे एकदम चीट डे जैसा नहीं लग रहा है कि ठीक है मैंने खाया है बाहर का बट हेल्दी खाया, थोड़ा हेल्दी ये वर्जन खाया है। तो अभी तो हमने काफी आपके कैफे के बारे में बात कर ली। आप मुझे एक चीज बताइए, आप इससे पहले क्या करते थे पाउलोस में? पर्सनली आपकी जर्नी क्या थी? आप इससे पहले क्या करते थे? सो लाइक मैंने इसके पहले मेरा एक बिजनेस था। इसके पहले भी आई वाज इनटू डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। मेरा फ्रॉम योर ताज एंड मैरियट टू द स्मॉलर कैफेज टू रेस्टोरेंट्स, मेरा मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे रीजन, आई यूज्ड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटर. I had a cold storage in Navi Mumbai. Of what exactly? So we started with frozen green peas. अच्छा. And then slowly we started adding more SKUs in that. And then I close to handle 147 SKUs in that. Oh. So जब शुरुआत की 2016 2017. Sorry to interrupt. SKUs क्या होता है? Stock keeping units, मतलब जितने products basically. अच्छा. सो कितने प्रोडक्ट्स, अभी जैसे एक ग्रीन पीस था, एक ग्रीन पीस से शुरुआत की, ऐसे टोटल 145 147 प्रोडक्ट्स किया हमने, क्योंकि हमने चीज ऐड कर दी है। ऑल टाइप्स ऑफ चीज वी यूज्ड टू गिव लाइक इंडियन एंड इंपोर्टेड एवरीथिंग, ऑल द चीज वी यूज्ड टू प्रोवाइड। देन हम लोग आई रिमेंबर मैंने जब ग्रीन पीस का चालू किया था, सो हम लोग ग्रीन पीस भी प्रॉपर उत्तराखंड जाते थे। उत्तराखंड में जरा 2 प्लेसेस, काशीपुर एंड रुद्रपुर, वहीं से आप लोगे तो इट्स वन ऑफ द गुड क्वालिटी ग्रीन पीस। हम वो लेके आते थे, फिर उसकी ब्रांडिंग की, फिर उसको रेस्टोरेंट में सप्लाई करना चालू किया। फिर रेस्टोरेंट के साथ हमने खुद का ब्रांड बनाया, गुलीना फूड्स नाम से, फ्रेश एंड फ्रीजी नाम से। सो वी यूज्ड टू सप्लाई टू अ लॉट ऑफ दिस बिग मार्ट, रिलायंस मार्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। वी वर देयर एज वेल विद दैट। बट देन उसके बाद हमने सोचा कि यार होरेका में जाते हैं। होरेका इज बेसिकली होटल रेस्टोरेंट्स कैफेज, होरेका। तो ये सप्लाई में जाएंगे। तो पूरे होरेका में वी वर सप्लाइंग ऑलमोस्ट close to all the products that a restaurant needs. अच्छा. So we were doing that. तो ये जो आपका एक्सपीरियंस था, ये कहीं ना कहीं अभी काम आ रहा है आपको करेंटली? ये बहुत काम आ रहा है एक्चुअली। क्या था ना कि जब मैंने वो बिजनेस हम लोग रन कर रहे थे, सो कोविड में वी टुक अ बिग हिट। आई थिंक तो वो बहुत छोटे मार्जिन वाला बिजनेस है। इट इज नॉट दैट योर टर्नओवर विल बी इन crores, but at the end of the day when you see you're actually making peanuts. Why? Because पर्सनल प्रॉफिट मार्जिन की आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का आप बात कर लोगे ना, जो B2B बिजनेस में है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली, इसमें नेट बोल रहा हूँ, नेट मार्जिन आर नॉट मोर देन 4 to 5%। नेट मतलब सब जाकर सबको सैलरी दो, रेंट दो, सब जाकर आपको 4 से 5% के बीच के ऊपर नहीं मिलता है इसमें नेट। तो इतना आप मेहनत करते हो एंड देन आपको सिर्फ 4 to 5% मिल रहा है। इट इज काइंड ऑफ अनजस्ट, लाइक वाइल द रेस्टोरेंट्स। और रेस्टोरेंट्स में क्या है कि रेस्टोरेंट में ये क्रेडिट इंडस्ट्री चालू हो गई, अभी क्रेडिट फैसिलिटी चालू हो गई। अच्छा. मतलब रेस्टोरेंट आपको अपफ्रंट पैसे नहीं देगी। आपने समझो फॉर एग्जांपल यू हैव अ रेस्टोरेंट, यू ऑर्डर
पर्टिकुलर, चलो दो दो मोज़रेला चीज मंगाया आपने, चेडर चीज मंगाया आपने, फिर आपने मेरे से ग्रीन पीस मंगाया, आप ऑन द स्पॉट पैसे नहीं देते हो। ये अभी अच्छा। आजकल सब लोग यही फॉलो कर रहे हैं, भले ही नए रेस्टोरेंट्स हो या पुराने रेस्टोरेंट्स हो, कि मुझे क्रेडिट दोगे तो ही मैं आपसे माल लूंगा। तो टेक्निकली रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज आर रनिंग बिजनेस ऑन आवर मनी। अच्छा। तो मेरे कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे, कुछ पैसे तो डूब भी गए, कुछ कुछ तो ओवरनाइट बंद होके चले गए। एक तो ऑलरेडी कम परसेंटेज पे काम करते हो, 4-5% पे, और उसमें भी बंद होके कुछ चले गए, पैसे गए तो खत्म। मतलब आप ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे देखते हो, सी यू विल जस्ट बी हैप्पी कि आप करोड़ों में टर्नओवर कर रहे हो, बट ऐसे यू आर नॉट मेकिंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब वो क्रेडिट फैसिलिटी से बाहर निकलना है, क्योंकि यार रात को नींद नहीं आती है जब आपका मार्केट में करोड़ों रुपए फंसे होते हैं ना, आपको रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल है। एंड कोविड ऑल्सो गिव अस अ मेजर हिट एज वेल वो इंडस्ट्री को। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने डिसीजन ले लिया था कि अभी मुझे उससे निकलना है, बट इतना मतलब इतने लेवल पे वो बिजनेस रन किया था तो वो ओवरनाइट में नहीं बंद कर सकता था, मार्केट में भी काफी पैसे फंसे थे। सो आई वांटेड टू जस्ट स्लोली एंड स्टडीली डू इट। तो वैसे करते करते मैंने 2023 में आई टुक अ कॉल दैट आई विल क्विट दिस। व्हाई? बिकॉज आई हैड गॉट दिस आइडिया, आई वांटेड टू स्टार्ट अ बार एक्चुअली बैक देन। एंड तो ये मैंने फिट कर लिया था कि यार अभी क्रेडिट साइड पे नहीं काम करना है, अभी कैश साइड पे काम करना है। तो बेस्ट अभी एक्सपीरियंस बैकएंड का रेस्टोरेंट का है ही अपने को सप्लाई का, तो लेट्स डू दिस। तो जैसे आपका क्वेश्चन था एक्चुअली कि इज दैट हेल्पिंग? यस इट इज हेल्पिंग। व्हाई? बिकॉज नाउ आई नो ऑल द प्रोडक्ट जो मैं खरीदता हूँ उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, तो वो, और मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूँ, तो टेक्निकली मेरी बाइंग प्राइस इज लेसर देन someone else who's running the business in my vicinity, I would say. So मुझे क्योंकि बाइंग प्राइस, मुझे परचेज प्राइस मालूम है डिस्ट्रीब्यूटर्स की वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, तो इसलिए आई कैन नेगोशिएट एंड आई कैन गेट अ बेटर रेट। सो दैट इज काइंड ऑफ हेल्पिंग मी विद ब्रिंग डाउन माय फूड कॉस्ट। ओके। सो दैट्स व्हाई माय फूड कॉस्ट थोड़ा मेरा कम होगा कंपेयर टू द अदर रेस्टोरेंट्स। व्हाई? बिकॉज आई कुड दैट्स द अपर हैंड, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। बेसिकली आप पहले थे B2B में और अब हो आप डायरेक्टली B2C में, यानी डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक जा रहे हो, तो यू आर एंजॉयिंग दिस मोर। आई एम thoroughly enjoying this. Why? Because यार आप समझो ना, आप just a small instance like आप आ रहे हो, आप कुछ मंगा रहे हो, आप अगर पैसे मैं बेसिक मैकडॉनल्ड्स वगैरह क्या करते हैं, जो सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं, सो बेसिकली यू कम, यू सी द मेन्यू, यू ऑर्डर, यू टेक द मनी फर्स्ट। यार वो बहुत खुशी की बात होती है जब आपने क्रेडिट बिजनेस रन किया होता है, जब आप अपने पैसे के लिए भीख मांगते हो कि सर क्रेडिट हो गया है, मेरा पैसा दे दो, और अभी खुद आके इंसान बोलता है हाँ मुझे ये चाहिए, हाउ शुड आई पे बाय यूपीआई और बाय कार्ड, सामने पैसा दे रहा है, तो वो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि यार कुछ लेने के पहले ही पैसे दे रहा है। that's a good thing. Yeah, so I'm technically पैसे पहले आ रहे हैं तो I'm happy. You are enjoying this more definitely. तो अभी आपने जैसे ये चालू किया कैफे, तो उसमें कस्टमर्स तो मैंने देखा, अभी मैं आ रहा था तो ही काफी लोग बैठे हुए थे एंड दे वर हैप्पी, बट पर्सनली आपको आके क्या बोलते हैं, कैफे का फीडबैक कैसा आ रहा है? बेसिकली the feedback is very good. Even if you check the reviews on Google, I think we are on 4.7, 4.8, if I'm not wrong. Okay. Above 4.5 for sure. Why? Because लोगों को कुछ अलग मैं खिला रहा हूँ, और लोगों को मतलब थोड़ा ये भी एडुकेट कर रहा हूँ कि यार बर्गर ये खराब कुजीन नहीं है, लाइक अनहेल्दी कुजीन नहीं है, यू कैन एक्चुअली हैव इट लाइक ऑन लाइक अ रेगुलर बेसिस आल्सो। सो लोग जब कंपैरिजन भी कर रहे हैं, अभी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दीज टू मेजर वेस्टर्न ब्रांड्स, आई वुड डेफिनेटली नॉट टेक देयर नेम्स, सो वो लोग ने अभी बीच में कोरियन फेस्टिवल, कोरियन बर्गर्स, एवरीवन लॉन्च दीज कोरियन बर्गर्स, and they recently launched it. I think they launched it like a couple of months or 2-3 months back. Everyone was marketing these two brands, especially the famous burger brands. They were marketing Korean burgers. मैं जहाँ जा रहा हूँ सब जगह पे billboards पे Korean burgers, Korean spicy burger, this that. ठीक है, and I am doing Korean burgers since last year. अच्छा, since you have started before them. September में चालू किया मैंने 2024. These guys did it I think अभी March 25 या उसके बाद ही, if I'm not wrong. तो मैंने अभी ऑनेस्टली मैंने नहीं खाए बर्गर्स उनके, तो और मेरे भी कोरियन बर्गर्स में प्रॉपर लाइक वी यूज लाइक प्रॉपर गोचुजैंग एंड एवरीथिंग, लाइक द प्रॉपर सॉस एंड एवरीथिंग वी यूज, एंड देन वी यूज सम इंडियन थोड़ा टच भी, क्योंकि आप जैसे बोलते हैं ना चाइनीज, आप चाइना में जाके खाओगे तो कभी जिंदगी में चाइनीज नहीं पसंद नहीं है, देसी तो चाइनीज, तो मैं कोरियन भी थोड़ा हल्का देसी
आप अपना Ness है। टच देते हो। क्यों? क्योंकि वो सबके पैलेट को अपील करेगा। हमारा पैलेट इंडियनाइज है, तो हमको वो हर एक चीज अभी थोड़ा इंडियनाइज तो डालना पड़ता है उसमें, मिर्च मसाला, सो दैट वी रियली लाइक इट। हाँ तो सो लाइक यू आस्क्ड मी फॉर द कस्टमर फीडबैक, तो मुझे अभी ये स्टोरी याद आई कोरियन की, कि जब ये लोग मार्केट कर रहे थे कोरियन 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 बर्गर्स दिस दैट, सो अ लॉट ऑफ पीपल वेंट एंड रियली ट्राइड देयर कोरियन बर्गर्स, and I didn't know because I didn't personally go and try it. So they tried, and then my regular customers, I'm saying, they went to their cafes and they tried those burgers. And when they came, they're like, "Sir, whatever you're doing absolutely right." वहां से मैं आज के बाद नहीं खाने वाला। मैंने ऐसे मत बोलो यार, वो भी मेहनत करके कर रहे हैं। बट दे लाइक नहीं सर, काफी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, लाइक फ्रॉम व्हाट यू आर गिविंग एंड फ्रॉम व्हाट दे आर गिविंग अंडर द नेम ऑफ अ कोरियन बर्गर। तो मैंने बोला चलो, आई टुक इट लाइक एन अचीवमेंट, बिकॉज मैं रनिंग जस्ट वन आउटलेट, एंड इफ पीपल आर कंपेयरिंग मी विद द कंपनीज विच हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ आउटलेट्स एंड बोल रहे कि आपका काफी बेटर है, तो अच्छा लगता है। एंड सिर्फ बेटर नहीं है, अफोर्डेबल है। ये मेरा ये था कि यार मुझे अफोर्डेबल रखना है, क्योंकि आप देखोगे देयर आर गुड इंडियन लोकल ब्रांड्स एज वेल ऑफ बर्गर्स विच आर डूइंग फ्रेशली भी बना रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, बट उनके बर्गर सारे 300-400 रुपए से चालू हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, जब आप 300-400 से बर्गर चालू कर रहे हो ना, यू कांट एड्रेस टू एवरी इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर्सन। अभी कॉलेज के बच्चे, यार मैं भी कॉलेज में रहा हूँ, आप भी रहे हो, आपको भी मालूम है, हमको पॉकेट मनी मिलती है घर से, आपको पॉकेट मनी पे गुजारा करना है। तो अगर वो पॉकेट मनी पे, अगर आप सोचो अगर मुझे 400 रुपए का बर्गर खाना है, तो मेरे को कितने दिन वो सेव करना पड़ेगा, 50-50 रुपए। फिर मैं रोज नहीं खा सकता। रोज भी छोड़ दीजिए, आप हफ्ते में भी अगर आपको एक बार खाना है, तो आपको ईदर लाइक यू हैव टू प्लान इट आउट, क्या अरे मैं जाके खाऊंगा, ये मैं पैसे सेव करके वहां पे जाके मैं प्रॉपर खाऊंगा। क्योंकि आप जब जाओगे तो सिर्फ बर्गर नहीं खाओगे, यू वांट टू ट्राई साइड्स एंड यू वांट टू ट्राई अ ड्रिंक और व्हाटएवर देयर इज। तो लाइक यू हैव टू प्लान इट कि मुझे 1000 रुपए तो जमा करने हैं, मेरी जेब में एटलीस्ट 1000 रुपए होने चाहिए। एंड एज अ कॉलेज स्टूडेंट 1000 रुपए जमा करने के लिए टाइम लगता है। यू नॉट लाइक कि हाँ ले लिया दे दिया। आई डोंट नो अभी के, बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज माय पॉकेट मनी वाज $100 पर डे। सो मैं 100 रुपीज में सब कुछ करना पड़ता था, फ्रॉम माय ट्रेन टिकट्स टू रिक्शा टू एवरीथिंग। हाँ, तो वो तो ट्रैवलिंग और में जाता। तो आपने अभी आपका बता, तो आप में क्या, मैं मिनिमम क्या अमाउंट लेके आऊं, मुझे आपके कैफे में कुछ अच्छा खाना है या कुछ? अरे आई एम टेलिंग यू, मील, माय मील स्टार्ट फ्रॉम $250 यार। अरे वाह, $250 से मेरे मील चालू हो रहे हैं वेज के। एंड व्हाट डू यू हैव इन योर मील? सो मील में बेसिकली क्या है कि आप एक बर्गर लो, अब यू चूज योर बर्गर बेसिकली, ठीक है, फिर आप एक साइड चूज करो। साइड्स में भी आपको ऑप्शंस है, अच्छा, जैसे पॉपकॉर्न्स हो गए, जैसे चिकन पॉपकॉर्न, पनीर पॉपकॉर्न, प्रॉन्स पॉपकॉर्न, आई एम डूइंग फिश पॉपकॉर्न। अरे वाह, देन आपको फ्राइज है, सॉल्टेड पेरी पेरी, अनियन रिंग्स। देन यू हैव, आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड प्रॉपर चिकन स्ट्रिप्स, पनीर स्ट्रिप्स, चिकन ड्रम स्टिक्स, सो यू कैन चूज एनीथिंग आउट ऑफ दिस। देन ड्रिंक में भी आई हैव, my signature item is my bubble tea because people are loving the bubble teas here. So you can choose, you can customize it. अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए तो सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, आपको बबल टी चाहिए तो बबल टी ले लो, मोहितो ले लो, आइस टी ले लो, कॉफी का मेन्यू है, कॉफी ले लो, अच्छा, आपके हिसाब से कस्टमाइज कर लो। वाह, एंड लिटरली 250 से मील चालू हो रहा है, तो एक आदमी प्रॉपर पेट भर के जा सकता है यहाँ से, 250 में, मतलब 250 से चालू हो रहा है। सो इवन इफ मेरा हाईएस्ट मील का प्राइस 600-700 के ऊपर है ही नहीं, अच्छा, जो भी 600-700 में कौन सा बोल रहा हूँ कि मेरे फिश बर्गर्स वगैरह, बिकॉज आई एम गेटिंग फिश ऑल्सो फ्रेश, आई एम गेटिंग प्रॉन्स ऑल्सो फ्रेश, वो भी फ्रोजन नहीं यूज कर रहा हूँ। फ्रेश मतलब आप कैसे, कहाँ से? हम लोग खुद मार्केट जाते हैं सुबह, मैं वहां से अच्छा, फिश खरीदता हूँ। सो यूजुअली इफ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल नो इन बर्गर बिजनेस हु आर डूइंग फिश, और मोस्टली द वेस्टर्न cuisines or even the continental part, if you go to see, they use basa fish. I don't like basa. It's a tasteless fish, I find. Even if I go to a fanciest restaurant, I ask them, boss, if I'm ordering something in a seafood, I ask them कि fish कौन सा यूज कर रहे हो। अगर वो बोलते हैं बासा, मैं बोलता हूँ माफ करो मुझे नहीं खाना। So because यार हम लोग इंडियन फिश खा के बड़े हुए हैं यहाँ पे मुंबई में, स्पेशली एटलीस्ट। तो मैं रावस लेकर आता हूँ, रावस विच इज कॉल्ड इंडियन सैल्मन। तो मैं वो फ्रेशली हम लोग लेकर आते हैं, उसका प्रॉपर खीमा बनाते हैं, एंड देन वी मेक अ पैटी आउट ऑफ इट। Prawns, I don't make a patty out of prawns. I put like whole pieces of prawns in the burgers. So like you must be knowing prawns colivada, like prawns colivada is a very famous starter,
सो वैसे ही थोड़ा प्रॉन्स को फ्राई वाई करके देन वी पुट लाइक इफ इट्स अ सो आई हैव लाइक 4 फ्लेवर्स इन प्रॉन्स. सो स्मोकी बारबेक्यू है तो अच्छा। बारबेक्यू प्रॉपर बारबेक्यू सॉस में मैरिनेट करते हैं Oh. उसको फ्राई करते हैं थोड़ा. देन नाइसली वी पुट सम कैरामलाइज्ड अनियंस एंड एवरीथिंग, चीज एंड सील इट. In Indian side, in Korean also I have in prawns, and I have Kolhapuri prawns, Chettinad prawns. All that also I have in prawns. Great, We're doing great. that also, freshly made, everything. अभी जब मैं आपके यहाँ से कैफे में आ रहा था तो आई सॉ दैट एलियन थिंग, द एलियन पूरा थीम है आपका. Right. तो उसका क्या है, वो यूएफओ से रिलेटेड इंटरलिंक्ड है, क्या सोचा है आपने? हाँ, एक्चुअली कैसे कि वो UFO बर्गर के नाम से अभी फेमस है. तो जब it has a very weird story, but I wanted to put it as like a brand story. So what I did is so ऐसे हम लोग ने एक स्टोरी बनाया and then we put that story also there that alien spotted in Mumbai. So UFO spotted in Mumbai. ठीक है. And उधर से alien उतरा. हाँ. Alien को आ रहा था aroma of Indian food का, you know, it's getting cooked somewhere. It comes to somewhere in Paulo's basically. Then it comes to Paulo's like अरे वाह ये बना रहे हैं. इसलिए वो सब पीछे थोड़े कैरेक्टर्स भी जो मेरे हैं. अच्छा. जो इंडियन एक सब Paulo's. महाराष्ट्रन लेडी, साउथ इंडियन गाय ईटिंग, हाँ. you know, all of those characters because of that. So they are cooking something Indian and this alien comes and alien is giving the UFO bun. अच्छा. कि ये लो, ये आपका इतना अरोमा अच्छा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप ये इसमें डाल के दे दो. तो वो बर्गर्स, पाउलोस बर्गर्स वैसे, और वो एलियन का नाम पाउलोस है. हाँ, एक और चीज, ये पाउलोस क्या है? कोई फ्रेंच नेम है, क्या नेम है इसमें? पाउलोस क्या है? सो पाउलोस, a lot of people come and ask me कि आप गोवन हो गया, आप पाउलोस नाम रखा है आपने? What's हाँ, मेरा वो फ्रेंड आपसे वो थोड़ी देर पहले हमारी टीम में बंदा है शुभम, वो पूछ रहा था आपसे यही. तो बहुत लोग आ गए, दे कंफ्यूज मी विद सीइंग कि यार आप आर यू कैथलिक और समथिंग और आर यू गोवन, यू नो, पाउलोस नाम है आपका ऐसे. नहीं यार, मैं आई एम महाराष्ट्रन एक्चुअली. और पाउलोस के पीछे ऐसे स्टोरी था कि यार मुझे आई डोंट नो, आई वांटेड टू फील द कनेक्ट टू द नेम समहाउ एंड आई डिडंट नो व्हाट टू पुट बिकॉज ये इंडियन नाम नहीं रख सकते हो. बर्गर कुजीन ऐसी है ना, वो वेस्टर्न कुजीन है. उसका अगर इंडियन नाम से अगर मैं शिव सागर बर्गर्स बेचूं या अनिकेत बर्गर्स बेचूं तो कोई नहीं आएगा. I have to put so that people connect to it, especially the Gen Zs and everyone connect to it. I have to put some foreign name to it. So then what happened is फिर मैं बहुत सोचा, मैं नाम के ऊपर भी बहुत रिसर्च किया, मैं क्या रखूँ, क्या रखे, मतलब अभी इसको क्या रखे नाम अभी. फिर then very randomly I had made a list of 15-16 names. And उसमें मैंने बोला यार बर्गर क्या है, पाव है बेसिकली. पाव है. तो हम पाव बेच रहे हैं, राइट, मतलब पाव के अंदर चीजें डाल के बेच रहे हैं. सो लाइक पाव लो. सो टेक्निकली पाव लो, आई जस्ट एडेड एस इन द एंड, सो इट साउंडेड पावलोस. इट साउंडेड अ लिटिल फैंसी सो दैट जेन ज़ीज कैन कनेक्ट टू द पावलोस में बर्गर खाना है, पावलोस का बर्गर खाना है. सो दैट वे दे कनेक्ट टू इट. तो आके कोई पूछता है ये पावलोस का मतलब, यार हम ही पूछ रहे हैं? नहीं यार, पूछते हैं जो काफी इंक्विजिटिव लोग हैं जिनको जानना है कि सर ये पावलोस क्या है, तो वो पूछते हैं. बट या मतलब आई थिंक अभी आपके थ्रू काफी लोगों को पता चल जाएगा. हाँ, अभी डेफिनेटली आप जान गए पावलोस, तो एक बार तो आना ही है. डेफिनेटली. अच्छा, आप अभी मुझसे बात करते बोल रहे थे आउटलेट्स के बारे में, बोल रहे थे कि कोई आपको ज्यादा आउटलेट्स वाले जो कैफेज से कंपेयर कर रहे हो आप, उनका बर्गर, आपका बर्गर मतलब अच्छा है उनसे. तो आप बताइए, आपका कुछ फ्यूचर में प्लान है क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो अपने आउटलेट्स एक्सपैंड करना, या अभी जैसे ये कैफे अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज लोकेटेड इन नेहरू, तो आपको कहीं और आपने कहीं सोचा है इसको? डेफिनेटली हम लोग अभी इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन वी वर 3 months इनटू द बिजनेस, लोग आ रहे थे कि फ्रेंचाइजी चाहिए. बट आई डिड नॉट वांट टू गिव फ्रेंचाइजीज एट दैट अर्ली. व्हाई? बिकॉज यार मेरा भी पहला ही रेस्टोरेंट है और मैं आपसे पैसे ले लूँ, फ्रेंचाइजी ले लूँ, मैं पैसे कमाऊंगा. फ्रेंचाइजीज ऑलवेज मेक मनी, द ब्रांड ओनर ऑलवेज मेक्स मनी. बट अगर वो चला नहीं ना तो आप लॉस में जाओगे. उससे क्या होगा, मेरे ब्रांड की बदनामी होगी. करेक्ट. एंड मैं भी नया हूँ बिजनेस में, तो मैंने बोला नहीं यार, ये रिस्क कभी नहीं लेंगे. पैसे कमाएंगे बट आराम से कमाएंगे व्हेन ऑल माय ऑपरेशंस आर स्ट्रीमलाइंड. अच्छा. सो मैंने ये पूरा 1 साल मेरे ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन होने को दिया. मैंने एसओपीज बनाए काफी. मैंने बोला यार एसओपीज प्रॉपर बनाते हैं कि अगर मुझे इन फ्यूचर और आउटलेट्स चालू करने हैं, मेरे खुद के या समवन एल्स इज टेकिंग अ फ्रेंचाइजी एंड इन्वेस्टिंग इन इट, तो हाउ कैन आई मेक द ऑपरेशंस very fluent, very easy, and even क्योंकि जब इंडियन कुजीन आ जाता है ना, तो इंडियन कुजीन में बहुत तामझाम होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स गो इनसाइड इट. एंड देन व्हेन यू आर डूइंग बर्गर्स, फ्यूजन इंडियन बर्गर्स कर रहे हो आप, तो काफी है. तो मैंने सोचा यार पहले एसओपी बनाते हैं, पहले ऑपरेशंस को सेट करते हैं
पहले माइंड में रन किया, फिर सोच के कि कैसे होगा क्या होगा. अब वी आर लाइक रेडी कि अभी खाली फ्रेंचाइजी अगर कोई लेता भी है तो उसको काफी इजी हो जाएगा टू रन द प्लेस. एंड हम फ्रेंचाइजीज भी अभी जो बांट रहे हैं, हम दे रहे हैं जिनको भी, वो वी आर ओनली गिविंग ऑन अ फोको मॉडल. फोको मॉडल इज बेसिकली FOCO. फोको मॉडल इज फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड. सो बेसिकली इफ यू आर टेकिंग अ फ्रेंचाइजी, यू आर द फ्रेंचाइजी ओनर एंड कंपनी ऑपरेटेड. आई विल ऑपरेट इट. तो आपको हैसल ही नहीं है कि मेरा शेफ भाग गया है, मेरे पास बंदा नहीं है. अच्छा, ये सब आप मुझे प्रोवाइड करके दोगे? ये मैं ही देखूंगा. आई विल ओवरलुक एवरीथिंग. You just be an investor. If you have time, sit. You will save the, see, if you have time, if you want to take this as your career, you can do that as well. Why? Because you will save money on the manager. कि आपको मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वो एक बड़ा सैलरी चंक बन जाएगा. तो आप वो कर सकते हो. अगर आप मैनेजर भी रखते हो तो हम तो पूरा ऑपरेशन संभाल रहे हैं, आपको लाइव बिलिंग्स दिखा रहे हैं. यू हैव योर लैपटॉप. आपके ऑफिस में बैठे, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर एन इंजीनियर, यू सिटिंग इन यूर इन द IT इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल. सो आप बैठ रहे हो आपके ऑफिस में, आप लाइव एक टैब खोल के हमारा सॉफ्टवेयर से आप देख सकते हो कि लाइव बिलिंग्स क्या हो रहे हैं. CCTV एक्सेस आपके पास है, सब बैंकिंग तो आपका ही है, तो आपको लाइव सब अपडेट्स भी आते रहेंगे. एंड वी आर मेकिंग श्योर कि अगर हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो वी विल मेक श्योर द पर्सन इज मेकिंग मनी. क्योंकि कल आप खुश हो जाओगे ना, तो प्रोबेबली यू वुड वांट टू इन्वेस्ट मोर एंड स्टार्ट मोर आउटलेट्स, और प्रोबेबली टेल योर फ्रेंड्स कि यार इसमें कर ले, मैं तो कमा रहा हूँ. तो माई फोकस इज दैट. बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, अभी ना लोगों का थोड़ा सा भरोसा उठ रहा है फ्रेंचाइजी में, क्योंकि काफी ब्रांड्स आ रहे हैं, वो ना एक आउटलेट चला देते हैं थोड़ा सा अलग, वो वायरल हो जाता है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, वायरल हो जाता है, और बाकी नहीं. और फिर क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी बांटते हैं, बांटो फ्रेंचाइजी बांटो, और फ्रेंचाइजी बांट दी. अब बाकी फ्रेंचाइजी चल ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो कमा रहे हैं, कंपनी कमा रही है, बट फ्रेंचाइजी नहीं कमा रहे. तो आप क्या फायदा, आप महीने में 2-3-4 आउटलेट्स खोल रहे हो और वही 1-2 आउटलेट्स बंद भी हो रहे हैं आपके. Doesn't make sense. You spoil the relations, you spoil the brand image. I don't want to do that. I'm going to take it extremely slow with this. अभी आपने जैसे ये बात की ना, तो मुझे इससे एक चीज याद आ गई. इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बोला, तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे आउटलेट्स ऐसे हैं, वो कैमरे पे अगर आ गए या थोड़ी बहुत रील्स वायरल हो गई उनकी, तो बहुत फेमस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी डॉली चाय वाला या बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं, तो उनके बारे में क्या टेक है आपका कि ये सही में उतना अच्छा है? क्योंकि हमें एज कस्टमर्स, हमें तो जो दिखता है हम वहां चले जाते हैं. राइट. तो आपका उस पर क्या टेक है? सी अभी इस पे 2 चीजें. एक तो डॉली चाय वाला जो आप बोल रहे हो, सो यार उसकी लाइफ बन गई. हाँ. सो मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट सच पीपल एंड एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज यार वो रास्ते पे चाय बेच रहा था एंड नाउ ही स्टार्टेड गिविंग आउट फ्रेंचाइजीज. आई हैव हर्ड रिसेंटली. इसलिए मुझे याद आया. सो विच इज गुड यार. जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है, तो ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस हो गया कि सच में चलो. बट एज फार एज लाइक ही इज गिविंग आउट फ्रेंचाइजी एंड वो पैसे कमा रहे हैं, उसके फ्रेंचाइजी ओनर्स भी, तो विच इज अ गुड थिंग. बट द अदर थिंग व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स व्हिच यू नो दे गो टू फूड इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली. दे, और सारे इन्फ्लुएंसर्स, फूड क्या बाकी के भी इन्फ्लुएंसर्स आप देखोगे, दे विल गो टू अ कैफे, एंड क्योंकि कैफे पैसा देता है. करेक्ट. आप कोई भी इन्फ्लुएंसर्स फोकट में आपके इधर नहीं आता है. करेक्ट. तो अगर वो रेकमेंड कर रहा है और वो अच्छी चीजें बोल रहा है, तो बट ऑब्वियस है बिकॉज वी आर पेइंग देम एंड दैट्स व्हाई दे आर कमिंग एंड बेसिकली दे आर मार्केटिंग आवर प्रोडक्ट. वो भी गलत नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स गलत नहीं है, क्योंकि वो फील्ड में है. तो वो मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे लिए. वो उसमें अभी क्या है कि इन्होंने बोल दिया कि यार दिस पर्टिकुलर कैफे इन बैंड्रा इज वायरल, दिस प्रोडक्ट इज वायरल, सब लाइन लगा देते हैं. एंड व्हेन यू एक्चुअली गो देयर यू फाइंड द फूड वेरी एवरेज. यस, ये बहुत रिव्यू भी करते हैं जो ओरिजिनल फूड ब्लॉगर्स हो, तो कई बार बोल देते हैं कि फूड बहुत फ्लैट है. इतना डिसीविंग हो गया ना आजकल, क्योंकि मतलब इंटरनेट इज अवेलेबल एवरीवेयर. एवरीवन एंड इंस्टाग्राम इज तो वाइडली यूज्ड नाउ. रील्स, एवरीवन इज वाचिंग रील्स. एक हाथ रील भी आपकी वायरल हो गई ना, बस मतलब वो आपके इधर लाइन लग जाएगी. करेक्ट. एंड विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि बिजनेस कर रहा है, अच्छी बात है. बट फिर जो हम इतना दूर से चाहते हैं ना, तो हमको ऐसे लगता है यार मैं इतने दूर से गया ये पर्टिकुलर आउटलेट टू ट्राई दिस एंड द फूड वाज सो एवरेज दैट आई कैन हैव दैट एनीवेयर. तो वो बहुत ये हो जाता है. आपके साथ हुआ ये पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपने कभी देखा हो ये रील आ रही है, ये कैफे पे मुझे जाना है, ये जगह पे जाना है, और गए और इतना मजा नहीं आया, फिर मजा आया तो भी बता सकते हैं? आई विल नॉट टेक द नेम, बट ये मेरा हुआ है इन बैंड्रा ओनली. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन बैंड्रा. So they told me कि मत जाओ भाई, you know, all this like it's getting viral because the marketing is very good. हाँ. तो मैंने बोला नहीं यार, I really want to go and try because the food also looks very appetizing in the videos and everything.
तो फिर मैं गया और मैं खाया, एंड एक वो सैंडविच का मैंने कुछ 600 रुपये कुछ दिए होंगे, एंड $600 for one sandwich, or one like this size of a sandwich. When I actually had that, it was good. Not that it wasn't good, it was good. But I wouldn't want to take so much efforts to travel and pay that kind of an amount and get that small sandwich for $600. I can make that anywhere. I can make that here as well. I can make that obviously not at home, but I can have it at a lot of places. It is easily available. बस वो थोड़ा ट्वीक कर देते या वर्ड्स को ट्वीक कर देते ना तो लोग पागल हो जाते हैं, अरे यार क्या कर दिया, मतलब इसने बहुत बढ़िया बना दिया यार, ये तो मुझे खाना है. तो वो वायरलिटी ठीक है, अगर पैसे कमा रहे हैं रेस्टोरेंट्स, इट्स अ गुड थिंग, बट हमारा फोकस वो नहीं था. मतलब ऑब्वियसली हमने भी कोशिश की कि मार्केटिंग करें, बट मेरे पास मुझे ऑर्गेनिक कस्टमर्स चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक मार्केटिंग चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक इनफैक्ट रिव्यूज के लिए भी काफी लोग आते हैं. लॉट ऑफ दीज कॉलेज स्टूडेंट्स कम एंड दे आस्क मी कि सर वी हैव अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, सो वी विल टेक सो एंड सो मनी, और हम लोग 100 लोग हैं ना, आपको अच्छे रिव्यू डाल के दे देंगे, डाल देंगे 5. लेकिन आपने बोला कि नहीं, ऑर्गेनिक. आई विल नेवर डू दैट, आई विल नेवर डू दैट. सी क्या होगा ना, अगर मैंने वो किया तो रिव्यूज अच्छे आ जाएंगे ऊपर, ठीक है, फिर जो ऑनेस्ट लोग आएंगे ना वो बोलेंगे यार ये तो प्रोडक्ट शिट है, ये तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और इसके ये फालतू रिव्यूज है, मतलब ये पेड रिव्यूज है. तो वो मुझे नहीं करना था, क्योंकि फिर मुझे फीडबैक भी नहीं मिलेगा. आप समझ रहे हो, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, अगर मैं गलत भी जा रहा हूँ तो. एंड देयर इज अ स्कोप दैट आई कैन गो रॉन्ग समवेयर. ऐसा नहीं है कि आई कैन बी ऑलवेज राइट. इट इज नॉट दैट आई विल बी द बेस्ट वन. मतलब इसमें मतलब ये मैं सबको पसंद ही आएगा, कुछ लोगों को मेरी चीज नहीं पसंद आ सकती है, व्हिच इज काइंड ऑफ नॉर्मल. सो आई हैव टू एक्सेप्ट दैट. तो कभी किसी ने आके बोला कि आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग इतने साल से ये वाला बर्गर खा रहे हैं जिसमें बैटी बन सब बाहर से दिखता है, हमको मुझे देखना भी है मैं क्या खा रहा हूँ, या फिर बात है कि नहीं मतलब सिर्फ अच्छा ही रिव्यूज आ रहे हैं. तो अभी जैसे हम लोगों ने सोचा कि बर्गर्स जो होते हैं हमेशा कैसे होता है कि मुझे को पैटी दिख रही है, मेरे को कैबेज दिख रहा है, मेरे को टोमेटो दिख रहा है, सब दिख रहा है, मेरी आदत वैसी है खाने की. कभी आपने किसी ने आपको बोला हो कि नहीं मेरे को इसी बर्गर में मजा आ रहा है, आपका बर्गर टेस्ट में हालांकि नंबर 1 है बट मुझे वही शेप चाहिए, ऐसा कभी होता है? यार टू बी ऑनेस्ट होता है, क्यों नहीं होता है यार. मतलब लॉट ऑफ पीपल से मेरे कुछ निकम्मे फ्रेंड्स ही है जो लाइक यू सेड दे रियली लव द टेस्ट, बट देन उसमें से एक आध लोग बोलेंगे यार वो बर्गर वैसा, तो मैंने बोला ठीक है मत खा. बट नो, जोक्स असाइड, आई बेसिकली व्हाट सो काफ़ी कस्टमर्स भी जो आते हैं, तो ऐसा मेजरली किसी ने नहीं बोला है, बट यू कैन से लाइक आउट ऑफ द 100 कस्टमर्स 5% ऑफ देम मस्ट हैव सेड कि सर ये ऐसा क्यों, मतलब यू नो लाइक आई वांट टू सी लाइक व्हाट इज इनसाइड एंड ऑल. सो तभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कट करके दे देते हैं. अच्छा. सो जब आप क्रॉस सेक्शन देखते हो तो यू कैन सी ऑल द लेयर्स, यू कैन सी वेजीज का लेयर्स, यू कैन सी चीज का लेयर, यू कैन सी सॉस का लेयर, यू कैन सी पैटी का लेयर, एंड यू कैन सी नीचे का हम लोग जो पर्टिकुलर फ्लेवर है उसका मेयो बनाते हैं. सो लाइक बारबेक्यू है तो बारबेक्यू मेयो, तो उसका लेयर, कोरियन है तो कोरियन मेयो हम बनाते हैं, उसका लेयर. You can see that. So all these layers are properly seen. When I cut it and give, and then they are happy. Like, sir, some people who want to click pictures, so they're like, sir, don't cut and give because I want to click pictures and put it on Instagram. So I'm like, ठीक है, we won't cut it and give you. So we'll just give you the same way. Sir. एक चीज अच्छी हो जाती है इससे कि बर्गर आपका मेसी नहीं होता, वरना हम बर्गर खाते तो आधा से ज्यादा कभी नीचे गिर जाता है. ये एक्चुअली आपको बताओ, ये कॉन्सेप्ट इसी one of the reasons is this कि I really was so sure that I want to do this. Why? Because I am a big burger loving guy. मैं जहाँ भी इंडिया में हूँ या बाहर भी कहीं ट्रैवल करता हूँ, मैं बर्गर खाता हूँ. मुझे बर्गर खाना बहुत, मतलब मैं सब जगह बर्गर ट्राई करता हूँ. लेकिन the bigger the burgers, the messier it gets. अच्छा. And that is something that I don't like for some reason. I love the taste, I love it, I love the sauces, cheese, melting, everything is fine. बट वो जो हाथ और पे सब गिरता है मेसी, ऑल दैट इज समथिंग दैट आई रियली डोंट लाइक. तो मैंने सोचा यार ये बेस्ट चीज है, कि अगर ये सील हो रहा है तो ये मेसी हो ही नहीं रहा है. इट कैन प्रॉपर्ली, यू कैन इवन इफ आई कट इट एंड गिव इट टू यू, स्टिल इट डजंट गेट मेसी. तो ये बेस्ट हो जाता है फिर, मतलब ये दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बेसिकली ऑफ द मेसी बर्गर्स. इफ पीपल हु डोंट लाइक मेसी बर्गर्स, उनके लिए ये बेस्ट बर्गर है. आपने मुझे बताया आपके जैसे बन के अंदर कभी आप बटर चिकन डाल रहे हैं, कभी पनीर मखनी, अलग अलग फ्लेवर्स डेवलप है. तो इसके लिए कोई तो होगा, आपने कोई रखा है? कैसे, मतलब ये सब आप डेवलप कैसे करते हैं? आप खुद ही सोचते हैं कि क्या है इस बारे में? सो
आप कभी भी go to any burger cafe, you will never find a chef in your burger cafe. अच्छा. Because you don't need a chef in your burger cafe. जितने भी burger cafes है वहाँ पे सॉस बाहर से खरीद लिया, मेयो बाहर से खरीद लिया, पैटी बाहर से खरीद लिया, तब फिर असेंबल कर दिया बस. बंस एक से खरीद लिया, सब्जी वाले से खरीद ली, असेंबल करके देना है आपको. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको उस पर. बट मेरे जो बर्गर्स है, जैसे स्पेशली द इंडियन बर्गर्स इज वेल, और इवन द वेस्टर्न बर्गर्स, इवन दैट आई हैव अ शेफ हु इज 55 years old and he has an experience of 30 years in the restaurant industry. अच्छा. तो उसका रीजन ये था कि यार आई हैड एन ऑप्शन कि मैं सब मिल जाता है, फ्रोजन सब बाहर से मिल जाके मैं दे सकता हूँ. इससे मेरी कॉस्ट भी इनफैक्ट लिटरली बहुत कम हो जाएगी. बहुत कम मतलब मैं बहुत पैसे कमा लूंगा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. बट मैंने सोचा नहीं यार, फिर अपनी ऑथेंटिसिटी क्या रही कि इतने हम बाहर ढिंडोरा पीट रहे कि यार मेरा नॉन फ्रोजन है, नॉन प्रोसेस्ड है, all this is there. People would want to come for that rather than coming for something that they can have it anywhere. तो मैंने इसलिए प्रॉपर शेफ रखे. So he makes everything on his own, like all the proper gravies are freshly made on the spot. अच्छा. तो वो आपको पता चलता है यार, हाँ यार ये खाया ना तो मजा आ गया. ये अब भी ऐसा लग रहा था कि यार मैं कोई तो इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा के निकला हूँ. करेक्ट. ये आपको लगेगा विथ माई इंडियन बर्गर्स. With my Western burgers also, जैसे when I do smash burgers, not a lot of people have started now, but not a lot of people are doing the smash burgers. Smash burgers, यहाँ पे at least in Navi Mumbai, no one knew ये smash burger है क्या. तो at least in Nerul I would say, जितने मेरे पास आए customers, कुछ लोग they knew about it because जो foodies थे, जो they go to good cafes, they knew about it. But a lot of people they didn't understand what a smash burger is. So वो जब मैंने उनको खिलाया, जब उन्होंने खाया, अब वो काफी लोग आके बोलते कि हाँ मुझे वो फ्राइड पैटी नहीं चाहिए, आई एम ओके विद अ स्मैश पैटी. व्हाई? बिकॉज इट इज हेल्दी ऑल्सो एंड इट इज टेस्टियर ऑल्सो. व्हाई? बिकॉज स्पेशली इन चिकन इफ यू टेक इट बिकम्स जूसी. व्हेन आई पुट सॉसेज ऑन टॉप ऑफ इट बिकम्स जूसी. सो दैट्स व्हाई वन ऑफ माय हाईएस्ट सेलिंग बर्गर इज अ Mexican chipotle burger, my patty burger. अच्छा. And in stuffed burger, my butter chicken burger is something which is like highly sold. Like after that, my popcorn. We didn't speak about the popcorn actually. I didn't tell you about the popcorn. अच्छा. So, just to give you a ballpark figure, if I sell 100 burgers a day, I sell 120 popcorns a day. 120 popcorns a day. If I'm selling 100, I'm selling more than 120 popcorns a day. मेरे पॉपकॉर्न का मैरिनेशन के लिए, सिर्फ पॉपकॉर्न खाने के लिए लोग आते हैं. मतलब बर्गर, दे आर जस्ट वॉकिंग बाय, नो दे आर लाइक अरे सर बर्गर के लिए जगह नहीं है बस, लेकिन पॉपकॉर्न तो खा के जाना है. सो कभी चिकन, कभी प्रॉन्स, कभी फिश, कभी पनीर फॉर वेजिटेरियंस, पनीर पॉपकॉर्न. तो वो ये हो गया. मूवीज के लिए भी, मतलब मूवी के लिए भी यूज कर सकते हैं. आई विश दे कुड टेक इट, बट देन वो नहीं अब तक हो रहा है. बट देखते हैं, बैठे रहते हैं, मूवी मोबाइल पे लगा के बैठे रहते हैं, बैठ जाते 2-3 घंटे. तो अभी जैसे कि अभी ये वीडियो बन रही है, हमारी शूट हो रही है, अभी अमृत इस वीडियो को कहीं ना कहीं जाके एडिट करेगा, मेरा फ्रेंड उसकी हेल्प करेगा, जो भी होगा. अभी मुझे आपके कैफे में आके बैठना है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, एडिट करना है. जैसे हम लोग कैफेज में नॉर्मली जाते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई एडिट कर रहा है, अपना काम करता है. तो ये वैसा वाला कल्चर है, आपने बिल्ड किया है यहाँ पर? मैंने ये पर्टिकुलर आउटलेट में किया है. जो आगे के, आई डोंट नो वेदर आई विल बी डूइंग इट बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ वेरी बिग ग्रैंड आउटलेट्स. वांट टू स्टिक टू फूड. ये आउटलेट में मैंने इसलिए किया है क्योंकि आई हैव केप्ट कॉफी आल्सो. सो देयर कॉफी कल्चर इज आल्सो ग्रोइंग राइट नाउ. सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर कॉफी भी रखी है. आई हैव अ प्रॉपर इटालियन मशीन. We make proper coffee. We have proper expensive, nice coffee beans we buy. One favorite coffee of yours that you would recommend to us कि यहाँ पर आओ तो ये कॉफी लेना, अगर आपका कॉफी लवर हो तो. Actually लोगों को सबसे ज्यादा क्लासिक कोल्ड कॉफी पसंद आती है मेरे यहाँ पे. And then जिनको थोड़ा नॉलेज है कॉफी के बारे में ना, कॉफी ड्रिंकिंग जो होते हैं ना प्रॉपर, you can call them like हाँ इसको ये भाई इसको पूरा नॉलेज है. So those people try the Vietnamese iced coffee as well. अच्छा. Vietnamese I have also tried. Yeah. It's good. Yeah, Vietnamese is good. Blue Tokai does very good with Vietnamese iced coffee. I've tried Vietnamese at Blue Tokai. Their Vietnamese iced coffee was very good. So I think now we can move to our next round, which is rapid fire round. Well, we'll be asking him some quick questions and you have to be very quick with the answers. I'll try to.
So now let's quickly start with the rapid fire round, and the first question for you, Mr. Aniket, is if you could serve your UFO burger to one celebrity, who would it be? Shah Rukh Khan. Okay, sweet UFO or a spicy UFO? Spicy UFO. UFO burger with fries or with a bubble tea? I would say bubble tea. Imagine your cafe was a movie, what genre would it be? Definitely sci-fi. Sci-fi. Late night orders or morning rush, which do you love more? I love the morning rush. Morning rush. One dish you would never add to the menu? I would never add probably the frozen patties. Frozen patties. Okay. So what is your upcoming next dish? A UFO pasta or a UFO themed pizza? None. I wouldn't do any. I would probably stick to something Indian. All right. That's it for the rapid fire round. Thank you. Hope you liked this place. I hope you liked our show. So this cafe is located at Nehrul. It is called the Paulos. It is known for its UFO burgers. And now I'll ask Mr. Aniket to add a few words. I'll wholeheartedly request all your viewers to please come to Paulos. Please try our burgers. We have taken great efforts to make something different. Not only, it's not like a gimmick where we are only working with the shape. The contents inside are also like we've formulated recipes for days for that. So I would request everyone to come and support an Indian brand so that we can stand tall in the future, giving good competition to the Western brands. Please come and give an honest feedback to me. Even if you don't find me here, leave an honest feedback with my employees, and I would definitely want to try and make changes if there are any. Thank you so much. Please visit. If you like this type of content, if you like such more videos, make sure you follow our page and be with us. Thank you.